सियासत के मैदान में कभी धर्म तो कभी जाति के मसले पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले जब ये सांसद एक मैदान पर मिलते हैं तो कभी गले लगते हैं, कभी एक दूसरे का साथ देते हैं और हाथों से हाथ मिलाते हैं। ये नजारा जिस किसी ने भी देखा वो देखकर हैरान रह गया। क्या है पूरा मसला? कहां ये सांसद एक दूसरे से गले मिले? भाजपा कांग्रेस के वो सांसद जो सियासत के मैदान में लड़ाई करते हैं लेकिन क्रिकेट के इस मैदान पर आते ही भाई भाई करते हैं। पूरी खबर के आखिर तक जुड़े रहिएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। संसद वो जगह है जहां पर तमाम पार्टी के राजनेता एक साथ मिलते हैं और देश के मसलों को लेकर एक दूसरे पत्ती का प्रहार करते हैं। पिछले एक हफ्ते में संसद में जोरदार बहस हुई है। भाजपा कांग्रेस के नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ आरोपों की झड़ियां लगा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू, चंद्रशेखर आजाद। लेकिन आज जब सियासत के मैदान से इतर यही सांसद और राजनेता जब क्रिकेट के मैदान पर मिले तो एक दूसरे के खिलाफ आरोप और प्रत्यारोप तो छोड़ दीजिए, वही भाजपा कांग्रेस के नेता एक दूसरे के साथ खेलते नजर आए, एक दूसरे की पारी में सहयोग करते नजर आए और चौके छक्के जड़ते नजर आए। और जिस किसी ने भी ये नजारा देखा वो बोला कि गजब भाई गजब। मतलब आप अपने मुद्दों पर देश को लड़वा देते हैं, धर्मों में लड़ाई करवा देते हैं, जातियों में बंटवारा करवा देते हैं, लेकिन आपके अपने रिश्ते ऐसे रहते हैं कि देश की सियासत में कुछ और सियासत से इतर कुछ और। मैं बात कर रहा हूं आज हुए राज्यसभा के सभापति 11 बनाम लोकसभा स्पीकर 11 के क्रिकेट मुकाबले में। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में यह मैच खेला गया, फ्रेंडली मैच खेला गया, जिसमें दो टीमें बनाई गई। एक टीम थी राज्यसभा सभापति 11 तो दूसरी टीम थी लोकसभा स्पीकर 11। एक टीम की कप्तानी कर रहे थे भाजपा के सांसद लोकसभा के अनुराग ठाकुर, तो दूसरी टीम में थे किरण रिजिजू बतौर कप्तान। और मुकाबला दोनों पार्टियों के भीतर नहीं था, किसी राजनेताओं के विरुद्ध नहीं था, बल्कि दो टीमों के भीतर था, जिसमें एक टीम में भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टियों के नेता थे, तो दूसरी टीम भी इसी तरह सजाई गई थी। अब मुकाबले में क्या हुआ? पहली बल्लेबाजी आई लोकसभा स्पीकर 11 की, यानी कि अनुराग ठाकुर की कप्तानी वाली टीम की। पहली बैटिंग करने आए मनोज तिवारी, जो ज्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाए, चौके छक्के नहीं जड़ पाए। टीम कहीं ना कहीं संघर्ष करने लगी, तो इस संघर्ष की घड़ी में कप्तान अनुराग ठाकुर ने जिम्मेदारी संभाली और खूब चौके छक्के जड़े। पूरे खेल के दौरान अनुराग ठाकुर छाए रहे। खास बात क्या है, उनका साथ किसने दिया? उनका साथ किसी और ने नहीं बल्कि सदन के भीतर सबसे ज्यादा उनके खिलाफ बोलने वाले आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने दिया। एक तरफ अनुराग ठाकुर चौका जड़ते तो दूसरी तरफ से आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद छक्के जड़ते और एक दूसरे के साथ आकर हाथ मिलाते, एक दूसरे का साथ देते। इस मुकाबले को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मानो ये दोनों एक दूसरे मतलब अलग अलग पार्टी के नहीं है, एक ही साथ खेलने वाले, एक ही साथ रहने वाले हैं। लेकिन जब आप इन्हीं राजनेताओं को सदन के भीतर सुनते हैं तो आपको लगता है कि भाई गजब का मुकाबला है। लड़ाई लड़ने लगते हैं, आप अपने आस पड़ोस के लोगों से लड़ने लगते हैं, एक दूसरे की पार्टी के समर्थकों से लड़ने लगते हैं। लेकिन इन राजनेताओं से सीखना चाहिए। इस पूरे मुकाबले में लोकसभा स्पीकर 11 की जीत हुई। तमाम राजनेता खेलते हुए नजर आए। अनुराग ठाकुर राघव चड्ढा की गेंद पर रन बनाते हुए नजर आए, तो इमरान प्रताप गढ़ी भी गेंदबाजी करते हुए नजर आए। लेकिन मुकाबले से सीख क्या मिलती है? यह सिर्फ एक क्रिकेट का मुकाबला नहीं है, यह देश की जनता के लिए एक बड़ा सबक भी है कि आप सीखिए। ये वही राजनेता हैं जो सियासत के मैदान में होते हैं, संसद के भीतर होते हैं, तो मानो ऐसा लगता है कि इन दोनों राजनेताओं की आपस में दुश्मनी है। ये दोनों राजनेता एक दूसरे के खिलाफ तलवारबाजी कर रहे हो, जुबानी, ऐसा लगता है। लेकिन जब यही राजनेता संसद से इतर मिलते हैं, राजनीतिक मतभेद से इतर मिलते हैं, तो आपस में हाथ मिलाते हैं। जनता को भी सीखना चाहिए कि भाई इन राजनेताओं की बातों पर सोच समझकर कोई प्रतिक्रिया करे। अगर ये राजनेता कुछ कहते हैं तो एकदम से उतारू ना हो जाए, बल्कि समझे कि इसके पीछे क्या इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। तो ये तमाम मसले हैं, देश की जनता को समझना चाहिए। बहरहाल ये क्रिकेट का मुकाबला हुआ और एक बड़ी सीख भी दे गया।